क्लास 10th समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन कौन कौन से? हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहेंगे हम? तो संसाधन का अर्थ समय, संसाधन जो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा उसे हम संसाधन कहेंगे। किस प्रकार से बनेगी इसकी परिभाषा? पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा जिनको हमें क्या बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी उपयोगी होनी चाहिए, उसे हम संसाधन कहेंगे। आगे का क्वेश्चन हमारा, सतत पोषणीय विकास। सतत निरंतर पोषण करना, विकास यानी कि उसमें विकास होना, परिवर्तन होना, निरंतर पोषक जो पोषण करे उसमें विकास होना। तो विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को क्या ना हो, नुकसान ना हो तथा साथ ही साथ भविष्य की जरूरतों को हम क्या ना करें, अनदेखा ना करें। अर्थात जो भी आने वाली पीढ़ी है उसका हम ध्यान रखें, उसी के हिसाब से हम विकास करें, उसे ही कहेंगे हम सतत पोषणीय विकास। तो विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या ना हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो और जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी हम ध्यान रखें, यानी कि उस जो आने वाली पीढ़ी है उसे भी फायदा हो, उसे हम ध्यान रखते हुए विकास करें। तो वही हमारी सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर 4 संसाधन होते हैं, 4 के नाम हो चुके हमारे। आगे हम इन सभी की एक एक करके परिभाषा देखते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन यानी कि निजी संसाधन, तो इसमें ऐसा है, वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में आते हैं यानी कि खुद के स्वामित्व में आते हैं, उन्हें हम कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। अर्थात जिन पर निजी व्यक्ति के खुद का ही अधिकार होता है, जैसे गाड़ी पे खुद का अधिकार होता है, घर, जमीन। तो ये हमारा व्यक्तिगत संसाधन। आगे आएगा सामुदायिक संसाधन, वे संसाधन जो किसी समुदाय के किसी सदस्य का हो, क्या हो, समूह, अर्थात यानी कि पूरे समुदाय का अधिकार यानी पूरे समूह का अधिकार होता है, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। इसे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन भी कहेंगे। जैसे गांव की चारण भूमि हो गई, जो तालाब है उस पर सभी का अधिकार होता है, एक पूरे समूह का अधिकार होता है। तो ये हमारे सामुदायिक संसाधन। आगे है राष्ट्रीय संसाधन। देखिए, आपको उनके नाम से ही पता चल गया, राष्ट्रीय संसाधन पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है इस पे। तो ऐसे संसाधन जिन पर क्या होता है, राष्ट्र का अर्थात क्या, सरकार, इस पर क्या रहेगा, सरकार का अधिकार होता है, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जिसे सड़क, रेलवे क्षेत्र, खनिज पदार्थ, ये इस प्रकार के जो संसाधन है इन पर राष्ट्र का अधिकार होता है, उन्हें हम कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। और आगे आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन आएगा इसके बाद। तो वे संसाधन जिन पर क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय पूरे का संस्थाओं
का अधिकार होता है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट करिए।